हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन छठवां क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसमें अपन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली कर रहे हैं अपन। प्रश्नावली कर रहे हैं 4.1 क्लास 11 की। ठीक है, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं देखिए, सॉरी छठवां क्वेश्चन कर रहा हूँ और 1 से 5 मैं इसी के पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए, मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? माना लिखेंगे, माना कि माना कि जो अपन के लिए दिया गया है जे, तो इसको क्या ले लेते हैं। इसमें देखो दिया गया है कुछ, क्या दिया गया देखो। जैसे इसको लिखेंगे कि माना कि जो कथन का है पीएन है, तो लिखेंगे यह है कथन पीएन है। माना कि यह कथन क्या है? पीएन है। तो कैसे लिखेंगे? पीएन सच दैट, पूरा लिख देंगे। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर एन और एन प्लस 1 बराबर, फिर एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 वटे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, छठवां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अपन लिखेंगे तब तब एन बराबर 1 के लिए, एन बराबर 1 लें तो क्या कर देंगे? पी 1, और अपन 1 ले रहे हैं तो एक ही पद लेना है। एक पद, पहला पद क्या है? 1.2 दिया है, बराबर जी बाकी का पूरा लेना है। ठीक, तो एन की जगह रखेंगे 1, और 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 बटे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 1 कम 2 बराबर में 2 गुणा में 2 1 3 बटे 3 कट जाएंगे जी, तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, P1 और P1 ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे तब यह देखो काय के लिए n बराबर 1 के लिए सत्य है, तब यह है कथन, जी कथन है वो काय के लाजे? n बराबर 1 के लिए सत्य है। ओके, सत्य है। तब लिखेंगे तब तब में क्या करेंगे? तब n बराबर के लिए, तो के लिए लेंगे तो यहां क्या करेंगे? n की जगह पे के रख देंगे। जहां जहां n होगा वहां के रखेंगे तो पी के आ जाएगा। और सच दैट 1.2, 2.3, 3.4 और प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ? एन की जगह पे के, और के प्लस 1, यहाँ के एन की जगह पे के प्लस 1 आ गया, बराबर यहाँ एन की जगह पे के, यहाँ एन की जगह पे के प्लस 1, इसके बाद इतने एन की जगह पे के, इसके बाद प्लस 2। ओके, इसके बटे में कितना लिखा है? 3 लिखा है, तो 3 लिख देते हैं। ओके, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करना है? आगे करना है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में तुम्हें क्या करना है कि इसमें देखो हम पेज पर बता रहे हैं, यहां के प्लस 1 रख के देख लो, के प्लस 1 आ जाएगा, के की जगह रखेंगे। ठीक, और यहां इस के की जगह रखेंगे तो के प्लस 1, और यहां देखो प्लस में 1 लगा हुआ है तो प्लस में 1 अलग से आ जाएगा। तो देखो के प्लस 1 और के 1 2 हो जाएगा, तो के प्लस 1 और के प्लस 2 दोनों पक्षों से जोड़ने पर तो लिखेंगे दोनों पक्षों में के प्लस 1 और के प्लस 2 जोड़ने पर, तो देखो सभी में जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। देखो पी के सच दैट 1 2 2 3 3 4 प्लस डॉट 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 के
के प्लस वन, फिर जी जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे, के प्लस वन लिखेंगे, के प्लस टू लगाएंगे। ठीक, तो मैंने ये जोड़ दिया, बराबर इसको लिखेंगे तो के प्लस वन, के प्लस टू, वटे में कितना आ जाना है, 3 आ जाना है। प्लस में क्या करना है, ये जोड़ना है तो देखो के प्लस वन और के प्लस टू, ये आ जाएगा। अब केवल अपन RHS को लेके चलते हैं, LHS को छोड़ देते हैं, तो अपन यहां लिखेंगे क्या, देखो के प्लस वन, के प्लस टू दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, के प्लस वन मैंने कॉमन लिया, के प्लस टू भी कॉमन लिया, तो बचा क्या, बचेगा अपना के वटे में 3, यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो 1 मान सकते हैं। इतना आया समझ में। इसके बाद क्या करते हैं, के प्लस वन, के प्लस टू, और इस यहाँ कर देते हैं 3, तो एक के ही आ जाएगा, 3 एक कम 3, वटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसमें कर देता हूं, देखो कि के, इसको ऐसा लिख सकते हैं, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, वटे में 3 आंसर, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अपन को ये इसमें लिख देना है। अब यहां आगे तो अब सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अपन के आंसर आ गया मैक्सिमम। देखो कैसे हम बताते हैं, तब लिखेंगे अतः कथन n बराबर, अपन ने यहां क्या रखा था, k प्लस वन लिया था तभी जोड़े थे, तो k प्लस वन के लिए सत्य, अपन ने प्रूफ नहीं किया है तो हो है, लेकिन सत्य होगा, अपन फ्यूचर में बात कहेंगे कि होगा। ठीक है, तब यह है कथन n जो कि किसमें, नेचुरल नंबर में सत्य होगा। ठीक, सत्य है। अब जी कैसे पता चले, तो अपन देखो यहां क्या करते हैं, n की जगह पे k प्लस वन रख के लिख लो, तो देखो n की जगह पे k प्लस वन आ जाएगा। इसके बाद यहां रखेंगे तो k प्लस वन, और यहां प्लस में 1 पहले से लिखा है, फिर से k प्लस वन प्लस में 2 अलग से लिखा है, बटे में क्या लिखा है, 3 लिखा है। ठीक, इसके बाद k प्लस वन और k 1 1 2 आ जाएगा। इसके बाद 1 2 3 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 3। ये क्या हो गया, देखो अपना LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। देखो कैसे, देखो मिलाओ, k प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, बटे में 3, बटे में 3 आ गया। तो अपन लिख सकते हैं कि यह कथन इसके लिए सत्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है। 7वें नंबर में क्या लिखा है, देखो 1.2 सॉरी ये लिखा है, दिख रहा होगा सवाल, चाहो तो किताब में देख लीजिए। अब लिखेंगे क्या, माना, माना यह है कथन, क्या है, Pn है। अपन ने इस कथन को क्या मान लिया, Pn मान लिया, तो लिखेंगे Pn सच दैट 8.3, 3.5 एंड 5.7 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 बराबर n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1, बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, फिर लिखता हूं तब n बराबर 1 के लिए, 1 के लिए यह कथन ले रहे, तो n बराबर 1 के लिए क्या आ जाएगा, देखो 1 के लिए लेंगे तो 1 के लिए अपन यहां Pn की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, सच दैट एक पद लेंगे 1.3 बराबर क्या आ जाएगा, यहां पूरे में 1 रख देंगे, तो 1 फिर 4 1 का स्क्वायर प्लस 6 1 1। ठीक, बटे में क्या लिखा है
3 इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद क्या करता हूं कि P1 सच दैट 3 एक कम 3 बराबर यहाँ कितना आना है, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, माइनस का 1 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब मैं इसको कैलकुलेशन करके क्या करता हूं, नीचे बताता हूं। देखो 4 और 6 10, 10 में से 1 चला जाए कितना बचना है 9, बटे में क्या लिखा है 3, 3 से कट जाएगा 3 तर का 9, इस प्रकार का आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि देखो P1 3 बराबर 3 लिख सकता हूं इसको। ओके, तो अपन लिखेंगे जो कि यह है कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है तब, यदि n बराबर 1 के लिए सत्य है तो लिखेंगे तब n बराबर k के लिए, के ले लेते हैं, ठीक, k के लिए लेंगे तो यहां क्या करते हैं, यहां सब जगह k रख देते हैं n की जगह पे। तो देखो p k कोष्टक क्या आ जाएगा, सच दैट 1.3 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 और बराबर क्या आ जाएगा, यहां रखेंगे पूरे में तो k रखते हैं तो k, इसके बाद 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बटी में कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, इसके बाद लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, अब जोड़ने क्या है वो मैं इस पर बताता हूं। मैं यहां k प्लस 1 रखता हूं इसमें k की जगह, तो 2k प्लस 1 माइनस 1, इसके बाद 2k प्लस 1 प्लस 1 इस प्रकार है, ठीक। तो मैं 2 का अंदर गुणा करता हूं 2k प्लस 2 माइनस 1, इसके बाद 2k प्लस 2 प्लस 1 इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद ये 2 घट जाएंगे इसमें तो 2k प्लस 1 आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा जी दोनों, तो 2k प्लस 2 और 3 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो इन दोनों, इसको क्या करूंगा दोनों पक्षों में जोड़ने पर, मतलब k प्लस 2k प्लस 1 को और 2k प्लस 3 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो अब यहां जोड़ना है दोनों पक्षों में तो देखो p k सच दैट 1.3 3.5 एंड 5.7 प्लस डॉट 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 2k माइनस 1 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, यहां प्लस करना है एंड 2k प्लस 3 बराबर, यहां जी तो ज्यों को तो रहेगा, अपन ने जेड तो कर दिया, इसके बाद जे रहेगा ज्यों को तो k कोष्टक 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बटे में क्या है 3 है, और यहां क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे कितना j 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 इस प्रकार का मैं कॉमन कर लूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, देखो j इसका गुणनखंड होता है, क्या होता है गुणनखंड वो मैं बताता हूं, देखो कैसे। देखो मैं क्या करता हूं, इसके बटे में 1 मान लेता हूं, अब केवल मैं इस RHS को ही लेकर चलता हूं, LHS को इसको छोड़ देता हूं। क्या लिखूंगा मैं, देखो यहां k का अंदर गुणा कर देंगे तो 4k पे पावर 3 प्लस 6k स्क्वायर, इसके बाद माइनस k, 1 का गुणा करेंगे तो भी यही आना है, इसके बाद 3 का कर देंगे इन दोनों में गुणा तो प्लस लगाएंगे 3 का करेंगे 3 दूनी 6k और 3 एक कम 3, एक कोष्टक में हो गया तो समझ लो दोनों में हो गया, 2k प्लस में 3
बटे में क्या लिख लेंगे, 3 एकम 3, दिया जाएगा। इसके बाद बराबर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, अब अंदर और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4k पे पावर 3 प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, इतना तो रहेगा ही। और यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12k स्क्वायर, 6 तिया 18k, और 3 दूनी 6k, प्लस में 3 तिरका 9, बटे में 3, इस प्रकार का आ जाएगा। अब मैं कर देता हूँ जोड़ा घटा, तो कैसा कर देता हूँ, 4k पे पावर 3 जो कि तो रहेगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ रख देता हूँ, क्या यहाँ कर देता हूँ +6k लिखा है, और जे प्लस के दोनों क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 6 और 12 18k स्क्वायर। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्या बचेंगे, देखो 24 में 1 घटेगा, कितने बचेंगे 23 के, और प्लस लगा के 9 लिख दूंगा, बटे में 3 कर दूंगा। इतना आने के बाद फिर लिख दूंगा कि अतः यह कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, इसलिए यह कथन n बराबर n बिलोंग करेगा, n बिलोंग n पर क्या है, सत्य है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को ऐसा अब आपके लिए यहाँ सॉल्व करके बताता था मैं, यहाँ k+1 रख के बताता था, तो आपके लिए जे प्राप्त हो जाता था। अब मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, ठीक, इसमें बता दिया, अब पीछे बता दिया, तो आप रख सकते हो, ठीक। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 8वां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें प्राप्त करना है अपन को, देखो ये प्राप्त करना है, तो लिखेंगे माना यह कथन क्या है, Pn है, ठीक। तो इसको Pn के पदों में लिखते हैं, Pn सच दैट 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 पे पावर 2, 3 इंटू 2 पे पावर 3, प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू 2 पे पावर n बराबर n माइनस 1, 2 पे पावर n प्लस 1, वटे में क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस में क्या है 2 है, इतना है। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि n बराबर 1 के लिए, तो n की जगह क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो P1 सच दैट 1 ले रहा है तो 1 पद लेंगे 1.2, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद यहां रख देंगे 1 माइनस 1, इसके बाद 2, 1 प्लस 1, और यहां रख दिया 1, इसके बाद प्लस हो गया, इसके बाद 2, इतना आ गया, 2 बन जा 2, और यहाँ 1 में से बन जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 बनेगा, प्लस में क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक। तो P1 ये आ गया, इतना आया, तो ये क्या है बराबर है, तो लिख देंगे अतः यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, और सत्य है तब n बराबर k के लिए। ओके, अब k के लिए करना है, तो k के लिए क्या कर दूंगा मैं, यहां n की जगह पे k रखूंगा, रखता हूं मैं P सच दैट 1.2 प्लस 2.2 पे पावर 2 प्लस 3.2 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 n की जगह क्या रखना है, k रखना है, और 2 पे पावर n दिया है तो यहाँ भी k रखना है, और यहाँ n दिया है तो यहाँ k रखना है -1। इसके बाद 2 लिखना है, 2 पे पावर n लिखा है तो k लिखेंगे +1 प्लस में 2, ये आया। इसके बाद मैं क्या करूँगा
दोनों पक्षों में। अब लिखूंगा दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। यहां मैं k+1 रख के देखता हूं तो k की जगह क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, 2 पे पावर k+1 हो जाएगा। क्यों, यहां मैंने k+1 रख के देख लिया। ठीक, इसके बाद बराबर में यहां ज्यों को त्यों लेंगे, सॉरी, दोनों पक्षों में इतना जोड़ने पर, अब जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, p k सच दैट 1.2 प्लस 2.2 पे पावर 2 प्लस 3.3 सॉरी 2 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 k और इंटू 2k। इसके बाद जो जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे k+1 एंड 2k+1, ये आया। और बराबर ये लिखेंगे तो k-1 2k+1 प्लस में 2, ये आया। और प्लस लगा के लिख दूंगा क्या, ये चीज कि k+1 और 2k+1, इन दोनों पद में क्या हो रहा है, k+2k+1 2k+1 कॉमन हो रहा है, तो मैं केवल RHS को लेके चलता हूं। अब तो क्या लिख लेता हूं कि देखो k-1 और 2k+1, मैंने जे पद लिख लिया। अब लिख रहा हूं मैं जे, तो प्लस लगा के k+1 और 2k+1, इसके बाद प्लस लगा के क्या लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं लास्ट में। ओके, इस प्रकार आ गया। इसके बाद में 2k+1 2k+1 ये कॉमन ले लेता हूं, तो 2k+1 मैंने इनमें से केवल इन दो पदों में से कॉमन लिया। ठीक, तो यहां क्या बचेगा, k-1 बचेगा। इसके बाद प्लस k+1 बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर चला गया, तो k+1 बचेगा। इसके बाद ये भी बाहर चला गया और प्लस में 2 बचेगा, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, बचे क्या 2k+1 और ये कितने हो जाएंगे 2k हो जाएंगे, 2k हो जाएंगे तो इस पर पावर क्या है 1 है, प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इतना आया। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि देखो इस k को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 2k+1 और प्लस में क्या आ जाएगा 1 और इनटू में क्या आ जाएगा 2 + 2, ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी यहां ये नहीं आएगा, इस पर 1 लगाते हैं तो जुड़ेगा, ये 2 हट जाएगा, लेकिन के वाला नहीं, आधार समान है, जे आधार समान है। ठीक, तो जे जुड़ गए, लेकिन जो के ज्यों को त्यों लिखू रहे, तो के ज्यों को त्यों रहे और 2 पे आधार समान है तो k+1 और जो +1। ठीक, इसके बाद क्या आ गया 2 पे पावर k+2 आ गया और प्लस में क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, तो लिखेंगे तब यह कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए n बराबर n बिलोंग करे नेचुरल नंबर पर सत्य है। ओके, n के सभी मानों के लिए भी सत्य है। तो आगे क्या कर देंगे, अभी मैं जो इसको बताऊं आपके लिए सेम करके, तो देखो कैसे करूंगा, मैं यहां k+1 रख देता हूं n की जगह पर, रख के बताता हूं। तो n की जगह पे k+1 किया, यहां -1 दिया गया है, और 2 n की जगह पे k+1 और +1 दिया है, प्लस में 2 लिखा है, एक से जे कटेंगे, k बचा, यहां 2 k पे पावर k प्लस में देखो 1 1 2 प्लस में 2, तो देखो यही आया है तुम्हारा नीचे, क्या लिखा है देखो k इंटू 2 पे पावर k+2 2 पे पावर k+2 प्लस में 2 प्लस में 2 आ गया। तो यही अपना क्या है आंसर है, अपने इसको हर टाइम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन ये दिया है, तो इसको लिख लेंगे कि माना कि यह कथन
पी एन है, ठीक, पी एन है तो इसको पी एन के पदों में लिखें, पी एन सच दैट 1/2 प्लस 1/2 पे पावर 2 प्लस 1/2 पे पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक 1/2 पे पावर एन बराबर क्या आ गया 1 माइनस 1/2 पे पावर एन, इतना आ गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि एन बराबर 1 के लिए लूंगा तो एन की जगह क्या रखूंगा 1 रखूंगा, तो पी एन की जगह 1 रखा सच दैट पहला ही पद लेंगे बराबर में क्या लिखेंगे जी लिखेंगे पूरा, तो 1 माइनस 1/2 पे पावर 1। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं काय पे रफ कार पर, देखो मैं इसको रफ कार पर करके बताता हूं कि 1 माइनस 1/2 हो गए, 2 पे पावर 1 ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ने, इसके बटे में 1 ले जाओ तो 2 एकम 2 1 एकम 1 बटे में 2 एकम 2 और ये क्या बचा 1/2 बचा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ ये लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि पी 1 सच दैट 1/2 बराबर 1/2 जो कि यह क्या है जो कि n बराबर 1 के लिए सत्य है, और यदि सत्य है तब n बराबर k के लिए k ले लेते हैं, तो क्या करता हूं मैं इसमें n की जगह पे k रखता हूं, तो p k सच दैट 1/2 प्लस 1/2 पे पावर 2 प्लस 1/2 पे पावर 3 डॉट 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 1/2 पे पावर k प्लस बराबर 1 माइनस 1/2 पे पावर k, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं लिखता हूं कि दोनों पक्षों में यहां रख देता हूं k प्लस 1, हर बार कर रहे हैं अपन और हर बार करते रहेंगे, ठीक, तो 1 क्या हो जाना है 2 पे पावर k प्लस 1 हो जाना है, यही ना है k प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ केवल यही रखना है और जो आए तो दोनों पक्षों में जोड़ देने, ठीक, तो 1/2 k प्लस 1 जोड़ने पर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा देखो p k आ जाएगा सच दैट 1/2 प्लस 1/2 पे पावर 2 प्लस 1/2 पे पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक 1/2 k प्लस 1, सॉरी मैंने 1/k नहीं लिखा तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2 पे पावर k और यहाँ प्लस आ जाएगा, मैंने जोड़ दिया बराबर 1 माइनस 1/2 k और यहाँ क्या करता हूँ प्लस लगा के इसको जोड़ना है, तो 1/2 पे पावर k प्लस 1 ये आ जाएगा। इसकी जगह मैं क्या ये कर सकता हूँ, देखो क्या करता हूँ मैं कि तो अपन RHS को केवल लेके चल रहा है, ठीक है, इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव कर रहा है, देखो RHS लेके चल रहे हैं तो क्या करें कि 1 माइनस 1/2 k प्लस इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो 1/2 इंटू 2 पे पावर k इस प्रकार लिख सकता हूं, और इस प्रकार लिख सकता हूं तो देखो पहले लिख रहा हूं मैं इसको, सभी का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो 2 इंटू 2 पे पावर k आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ इसके बटे 1 मानेंगे तो 1 का भाग करेंगे इसमें तो इतनी बार ही जाएगा और इतना का गुणा कर देंगे अंश में तो 2 इंटू 2 पे पावर k आ जाएगा, ठीक, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे 2 पे पावर k से 2 पे पावर k कट जाएगा, 2 आया 2 का अंश में गुणा कर देंगे यहाँ आ जाएगा, जैसे ये कट गए तो प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या करता हूं कि देखो 2 इंटू 2 पे पावर k, इसके बाद ये क्या कर देता हूं घटा देता हूं 1 बचेंगे, इसके बाद बटे में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2k। इसके बाद अलग अलग देखा होगा तुमने किया होगा कभी कि मैंने a प्लस b बटे में क्या लिख दिया ac लिख दिया, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि a बटे ac प्लस b बटे ac इस प्रकार लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ac ही आना है तो a प्लस b वापस में फिर से आ जाना है, तो मैं ऐसे को ऐसा लिख रहा हूं, मतलब कि इसको कैसा लिख सकता हूं 2 पॉइंट k लिखा है, सॉरी
2.2 पे पावर के माइनस 1 लिखा है और बटे में क्या लिखा है 2.2 पे पावर के लिखा है। तो मैं इसको क्या करता हूं, देखो अलग अलग कर देता हूं, 2.2 पे पावर के बटे 2.2 पे पावर के माइनस 1/2.2 पे पावर के, जिससे जी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2.2 पे पावर के, ये बचा। और इस पे क्या है एक पावर है तो क्या कर लिख सकता हूं, देखो 1/2 पे पावर के प्लस 1 लिख सकता हूं, क्यों आधार समान है, के प्लस 1 आ जाएंगे। ओके, तो मैं इस चीज को क्या लिख रहा हूं, जे लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं देखो बराबर में क्या लिख सकता हूं 1/1/2 पे पावर के प्लस 1, इस प्रकार आ जाएगा। और अपन यदि ऊपर एन की जगह पे देखो, यहां एन की जगह पे के प्लस 1 रख दें, के प्लस 1 रख दें यहां, तो सेम अपना मटेरियल बिल्कुल नीचे वाला प्राप्त हो जाना है जी। तो लिखेंगे अतः यह कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, इसलिए क्या करेंगे, यह कथन n बिलोंग करे प्राकृतिक संख्या से के लिए क्या है, सत्य है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है 10वां नंबर जी लिखा हुआ है, आप चाहे तो बुक में देख लीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, माना यह है कथन Pn है, ठीक, माना यह कथन क्या है Pn है, तब Pn सच दैट 1/2.5 प्लस 1/5.8 प्लस 8.11 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, यहाँ लिखेंगे जी सब, तो 3n-1 और 3n+2 और बराबर n/6n+4, इस प्रकार का आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि n बराबर 1 के लिए यह कथन क्या कर देता, n की जगह पे 1 रख देंगे, सच दैट 1 रखा तो एक ही पद लेंगे, तो 1/2.5 है और बराबर क्या लेंगे जी लेंगे, ठीक। तो n की जगह 1 रखा बटे में 6 गुणा में 1 प्लस 4, यहाँ क्या कर देंगे तो P1 जो कहता, इसके बाद 1/5 बराबर, यहाँ 6 कम 6 और 4 10 हो जाएगा, ये दोनों क्या है बराबर हैं, तो लिखेंगे तब यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, जो कि n बराबर के लिए सत्य होगा। तब क्या कर देंगे, यहां n की जगह पर k रखेंगे इस वाले में, ठीक। तो क्या करूंगा कि P सच दैट 1/2.5 प्लस 1/5.8। अब ये लिखना जरूरी नहीं है, अब मैं डॉट डॉट करके क्या कर देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको क्या लिखता हूं 1/3 n की जगह k-1 और 3n की जगह k+2, यहां रख रहा हूं मैं n की जगह पे k और यहाँ k बटे में 6k+4, इस प्रकार का आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें k+1 रखता हूं, तो लिखूंगा दोनों पक्षों में क्या करूंगा, दोनों पक्षों में कुछ हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अपन क्या करूंगा कि यहां k+1 रख के देखूंगा, तो मैं इस पर रख रहा हूं 3k+1 -1 दिया है अलग से, इसके बाद 3k+2
के प्लस 1 प्लस 2 दिया है अलग से, इतना आया। इसके बाद 1y क्या कर दूंगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई, 3k प्लस 3 माइनस 1। इसके बाद 3k प्लस 3 प्लस 2 ये आया। इसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, देखो 1/3k तो ज्यों की तो रहेंगे। इसके बाद ये कितने बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे। इसके बाद 3k और ये क्या हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। जोड़ते हैं, क्या लिखा है, 1/3k प्लस 2 और 3k प्लस 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों से जोड़ते हैं तो क्या करूंगा कि p के 1/2.5 प्लस 1/5.8, फिर डॉट डॉट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा 1 ये जो का था 3k माइनस 1, 3k प्लस 2 और प्लस ये कर दूंगा 1/3k प्लस 2, 3k प्लस 5 ये आ जाएगा। इसके बाद मैं बराबर लगाऊंगा, इसको लिख दूंगा k/6k प्लस 4 और प्लस लगा के ये पूरा पद लिख दूंगा 1/3k प्लस 2 और 3k प्लस 5 ये आ गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, केवल RHS इसको लेके चलूंगा। तो क्या करता हूं कि इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो k/2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3k प्लस 2 बचा और प्लस 1/3k प्लस 2 और 3k प्लस 5 ये आ जाएगा। इसके बाद देखो 3k प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंश से एक कॉमन लेंगे और हर से क्या करेंगे, ये कॉमन लेंगे। 3k प्लस 2 कॉमन लेंगे, क्या बचा, 2 बचा, k बचा अंश में, हर में क्या बचा, 2 बचा, प्लस यहाँ 1 बचा, बटे में क्या बचा, जे 3k प्लस 5 ये बचा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा कि 1/, देखो 3k प्लस 2 ये तो आएगा ही। इसके बाद कोष्टक लगाऊंगा और 3 कर दूंगा गुणा, 3×5 15k²। इसके बाद 5 का इसमें कर दूंगा तो प्लस के 5k और यहाँ प्लस के 2 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई अंदर, तो 2 3k प्लस 5 ये आ गया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां अपन को अंश में देखो, यहां अपन ऊपर k रखें, ठीक, तो यहाँ k प्लस 1 आना चाहिए। तो अपन देखो इस पूरे भाग में, इसमें ऊपर अंश वाले में k प्लस 1 का भाग देता हूं। क्या लिखा है, देखो k प्लस 1 से भाग देना है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहां अपन जब n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो अपन को आंसर क्या चाहिए, देखो आंसर चाहिए यहाँ k प्लस 1 बटे 6k प्लस 1, इसके बाद प्लस 4 ये चाहिए अपन को आंसर। तो या फिर ऐसा चाहिए कि k प्लस 1 बटे 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6k प्लस में 6 प्लस में 4, तो k प्लस 1 बटे में क्या, 6k प्लस में क्या हो जाएगा 10, ये तुम्हें चाहिए है आंसर में, ठीक। तो ऊपर क्या आया है, k प्लस 1 आ रहा है, तो अपन इसमें जो दिया गया है इसमें k प्लस 1 का भाग करता हूं मैं। तो क्या लिखा है, 15k² प्लस 5k और प्लस में क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो मैं पहला पद काटने के लिए क्या करता हूं, 15k लेता हूं, तो गुणा कर दूंगा, देखो 15k² ये बचा। इसके बाद प्लस 15k आ जाएगा, माइनस इतने माइनस कट जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे, तो माइनस के क्या बचेंगे, 10k प्लस में 2, इस प्रकार आया, ठीक। तो अभी तो ये हो नहीं रहा है, आगे करते हैं कुछ। तो अपन ने क्या गलती कर ली, 3 का गुणा होना ना कि 15 का, तो देखो 3 एकम 3 आ जाएंगे, यहाँ k² तो रहेगा ही और 5k यहाँ और सब सही है।
अब करूंगा मैं फिर से भाग, तो मैं फिर से भाग करता हूं, क्या k+1 का भाग करता हूं। फिर से क्या करना है, 3k² + 5k+2 इसमें भाग करना है। ठीक, तो पहले काटने के लिए 3 चाहिए और साथ में k भी चाहिए, तो 3k², इसका इसमें करेंगे तो 3k बटे में ये कट जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 2k बचेंगे, प्लस में 2, इसके बाद प्लस चाहिए 2, 2 से अंदर गुणा करो तो 2k+2 ये दोनों कट जाएंगे, क्या आया k+1 आ गया। तो क्या लिखेंगे 1/3k+2 कोष्टक क्या आया, देखो ये आ जाएगा कि इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को k+1 और 3k+2 इसको गुणा में लिख सकता हूं। तो देखो गुणा में लिखने की क्या कारण है, देखो 3k+1 3k+2 गुणा कर दो आपस में, तो k का करेंगे तो 3k², k इसमें करेंगे तो 2k, इसका इसमें करेंगे 1 का तो 3k, इसके बाद 2 एकम 2, तो देखो 3k, इसके बाद 5k हो जाने चाहिए प्लस में 2, सेम बन गया। ठीक, सेम बन गया, तो अपन क्या कर रहे हैं ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे k+1 कर देंगे एंड 3k+2 कर देंगे, इतना आया बटे इसमें अंदर गुणा कर देंगे 2 का, 2 3 6k और यहाँ 2 पंचे 10, इसके बाद जे से जे कट रहे हैं तो काट देते हैं, बचा क्या k+1 बचा अंश में बटे इतना क्या बचा 6k+10, तो लिख देंगे अतः यह है कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य होगा यदि तब यह कथन क्या करेगा n बिलोंग करे n पर सत्य होगा, सत्य है। ठीक, ये कैसे अपन ने कह दिया कि सत्य है, तो देखो अपन ने ये ज्ञात किया था, अभी अपन ने यहाँ n की जगह k+1 रखा था और रखने के बाद तुम्हें क्या प्राप्त होना चाहिए था, j प्राप्त होना चाहिए था। तो देखो अपन ने रखा था यहाँ जो कि क्या आया था j आया, देखो k+1 6k+10 आ गया ना, आया समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करते जाइए, जिससे आप आने वाली न्यू वीडियो आपके लिए मिलती जाएंगी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 11वां दिया गया है, क्वेश्चन जी दिया हुआ है, तो अपन लिख देते हैं माना यह है कथन Pn है, यह कथन क्या है Pn है, तो Pn सच दैट 1/1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस ... 1/n n+1 n+2 ये आ जाएगा बराबर n+3 बटे 4 n+1 n+2 ये आ जाएगा। तब क्या लिखेंगे, तब यह है कथन n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए ले रहे तो n की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे यहाँ, और सच दैट 1/, यहाँ क्या कर देंगे 1 × 2 × 3 ये कर दूंगा, और बराबर में एक ही पद लेना है क्योंकि 1 लिया है, बराबर में जे है तो n की जगह 1 रखा, 1 + 3 आया बटे 4 1 × 1 + 1, इसके बाद यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 + 2 ये आ गया। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं क्या पर, रफ कार पर, क्या आ जाएगा देखो, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में क्या लिखा 4 और 1/1 2 हो जाएगा, इसके बाद 1 + 2 तो कितना हो जाना है 3, 4 से 4 कट जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो इसका तो पता चल गया कि 6 आना है, 1/6 आना है। इसके बाद लिखेंगे P1 सच दैट 1/,
3 दूनी 6 और 6 कम 6 बराबर इसका क्या आ रहा था 1/6 आया था। तब यह कथन n बराबर 1 के लिए क्या है सत्य है। तो n बराबर k के लिए अब n की जगह क्या रखता हूं k रखता हूं तो सभी में रख देता हूं p n की जगह k रखा सच देट 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 1 k प्लस 1 एंड k प्लस 2 इतना आ जाएगा यहाँ रखा तो ठीक। इसके बाद बराबर यहाँ रखता हूँ तो n की जगह k रखा फिर से n की जगह k रखा प्लस में 3 आया बटे 4 n की जगह k रखा प्लस 1 n की जगह फिर से k रखा प्लस 2 ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ k प्लस 1 रखता हूँ वो भी रफ कार पर ठीक। तो मैंने यहाँ रखता हूँ तो यहाँ रखता हूँ k प्लस 1 तो दिया क्या है देखो ये दिया गया है 1 k प्लस 1 दिया गया है और k प्लस 2 दिया गया है और यहाँ क्या रखना है k प्लस 1 रखना है इसके k की जगह k प्लस 1 रखना है तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा पहला और k प्लस देखो यहाँ 1 तो रहना है और प्लस में 1 आ जाना है और k प्लस 1 एक तो अपने जो k की जगह पे k प्लस 1 रखा ठीक तो एक तो जो 1 आया इसका फिर प्लस में क्या लिखा है 2 लिखा है क्या आ जाना है k प्लस 1 फिर 1/1 k प्लस 2 आ जाना है और 1 और 2 k प्लस 3 हो जाना है ये आ गया ठीक। तो इसमें दोनों पक्षों से ये जोड़ने पर लिखेंगे लिख देते हैं दोनों पक्षों में क्या करूंगा 1/k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 रखने पर सॉरी जोड़ने पर लिख देते हैं p k सच देट 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 क्या करूंगा 1 यहाँ जो कहता k प्लस 1 सॉरी हाँ k प्लस 2 जो कहता। इसके बाद जोड़ना क्या है जे जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे और बटे में क्या कर देंगे जोड़ देंगे k प्लस 1 को जोड़ना है k प्लस 2 करना है और k प्लस 3 करना है ओके बराबर इसको लिखना है तो क्या करता हूं मैं नीचे लिख देता हूं कि k और k प्लस 3 बटा 4 k प्लस 1 k प्लस 2 ये आया और प्लस लगा के ये कर दूंगा 1/k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 ओके। क्या करता हूं इस चीज को छोड़ देता हूं मैं केवल RHS को इतने को लेकर चलता हूं ठीक है। यहां देखो क्या करता हूं मैं कि k प्लस 1 k प्लस 2 यहां दिया है यहां दिया है हर में कॉमन कर लेता हूं कि क्या आ जाएगा 1/k प्लस 1 लिख लिया मैंने और k प्लस 2 ये दोनों मैंने कॉमन कर लिए तो क्या आ गया यहां अंश में k बचा और k का अंदर गुणा कर देता हूं तो क्या आ जाएगा k का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 3k आ जाएगा मैंने k का अंदर गुणा कर दिया बटे यहाँ क्या बचा 4 बचा और जी चले गए बाहर। इसके बाद प्लस यहाँ बटे में क्या आया यहाँ देखो जी दोनों तो बाहर चले गए बचे क्या जी तो k प्लस 3 ओके। इसके बाद मैं क्या करता हूं इसमें एक चीज करता हूं कि 3 गुणा कर देता हूं ठीक तो क्या कर रहा हूं 1/k प्लस 1 k प्लस 2 3 गुणा कर देंगे तो k पे पावर 3 ठीक और प्लस में k स्क्वायर ठीक। इसके बाद
और क्या कर दूंगा, फिर 3 का करूंगा तो प्लस में 3 के स्क्वायर, फिर 3 तिरता 9 के, और प्लस में 4 बटे में क्या आ जाएगा 4 के प्लस 3, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि देखो इसमें पूरे में ये दोनों जुड़ रहे तो जोड़ दो, ठीक। क्या आ जाएगा जोड़ने पर, जोड़ दूं, देखो 1 के प्लस 1 के प्लस 2, और यहां क्या करता हूं जोड़ देता हूं के पे पावर 3 प्लस के, ये कितने हो जाना है 4 के स्क्वायर, प्लस में 9 के, प्लस में 4 बटे में 4 के प्लस 3, इतना आया। इसमें देखो अपन को ऊपर यहाँ n की जगह क्या चाहिए के प्लस 1 है, तो के प्लस 1 ऊपर कहीं दिख रहा है तो पहले नंबर इसमें के प्लस 1 से भाग देता हूं, तो वो मैं क्या करता हूं, वो मैं रफ कार पर करता हूं, ठीक। देखो क्या आ जाएगा, यहां इस मटेरियल को लिखता हूं इस पेज पर, के पे पावर 3 प्लस में 4 के स्क्वायर, के पे पावर 3 प्लस में 4 के स्क्वायर, प्लस में 9 के प्लस में 4, ठीक। इसमें किसका भाग देना है, के प्लस 1 से भाग देना है, क्यों, क्योंकि अपन को ऊपर से पता चल रहा है कि अंश में के प्लस 1 कहीं ना कहीं आएगा, ठीक। तो अपन के प्लस 1 से भाग करता हूं तो के स्क्वायर आ जाएगा, गुणा कर देंगे के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, सॉरी के पे पावर 3 बनेगा क्योंकि एक यहाँ है 2 यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे जी घट जाएंगे, क्या आ जाएंगे 3 के पे पावर 2 प्लस में 9 के प्लस में 4, ये आया। यहां क्या करता हूं 3 चाहिए तो प्लस कर देता हूं 3 के, ठीक। तो 3 के का अंदर गुणा करेंगे 3 के स्क्वायर, क्या आ जाएगा देखो 3 के स्क्वायर प्लस में 3 के, ये आ जाएगा बटे में घट जाएंगे जी 6 के बचे प्लस में 4। इसके बाद अपन को क्या चाहिए, देखो इसमें एक चीज चाहिए कि देखो मैंने यहाँ के का इसमें गुणा किया तो के स्क्वायर आया, के पे पावर 3 आई, के का इसमें गुणा करेंगे तो के स्क्वायर तो मैंने लिख दिया लेकिन 3 नहीं लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और जो कि यहाँ कितने आ जाएंगे 6 के स्क्वायर आ जाएगा, और 6 में से एक गया तो कितना बचना है 5 बचना है। अब यहाँ लिखेंगे 5, तो 5 के का अंदर गुणा करेंगे तो 5 के, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 के, तो यहाँ क्या बचना है 4 बचना है, प्लस कर देंगे 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 के प्लस 4, 0 आ गया, तो यहाँ के प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस में 5 के प्लस 4 जे आ गया। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं, तो कैसा आ जाएगा, लिखता हूं 1 बटे देखो के प्लस 1 जो कहता के प्लस 2 एज इट इज, इसके बाद इसकी जगह क्या लिख रहा हूं जो अपन ने भाग किया था के प्लस 1 और कोष्टक के का स्क्वायर प्लस में 5 के प्लस में 4 बटे में क्या आ जाएगा 4 के प्लस 3, ये आ गया। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि देखो के प्लस 1 से के प्लस 1 काट देता हूं, जो बचेगा देख लेंगे, ठीक। क्या आ गया 1 अपॉन के प्लस 2 आया, और यहां भी क्या करता हूं फिर से मैं इसमें के प्लस 1 से भाग दे देता हूं, ठीक। तो फिर से देता हूं भाग, के प्लस 1 से भाग देना है क्या में इस वाले में, तो के स्क्वायर प्लस में 5 के प्लस 4, के से भाग देना है तो के से करेंगे गुणा के स्क्वायर प्लस में ओनली के, ठीक, बटे ये घटे और ये भी घटेंगे, क्या बचेंगे 4 के प्लस 4, यहाँ प्लस में 4 लिखेंगे तो 4 के प्लस में 4 का इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस कट गए, ये क्या बचा, अपन ऐसा लिख सकते हैं के प्लस 1 और 4 के प्लस के प्लस
4 ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा k+1 और इसको लिख रहा हूं और k+4 ये आ जाएगा बटे में 4k+3 ये आ गया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद मैं कर देता हूं कि देखो एक बटे पूरे में लिख ले रहे कि k+1 और k+4 इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ 4 बाहर ले लेता हूं और जो कोष्टक में अलग लिखता हूं k+2 और k+3 ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, सबसे ऊपर यहां n की जगह क्या रखता हूं k+1 रखता हूं। तो क्या आ जाएगा देखो n की जगह पे k+1 रखता हूं तो देखो मेरा आएगा, देखो यहां रखता हूं k+1 रखता हूं तो देखो यहां k+1 आ जाएगा कोष्टक, यहां k+1 और प्लस में क्या लिखा है 3 लिखा ही है बटे 4 n की जगह पे k+1 और प्लस में 1। इसके बाद यहाँ k+1 और प्लस में 2 जो कहता हूँ। इसके बाद क्या बचा k+1 तो रहना ही है, यहाँ k रहना है, ठीक 1 और 3 4 हो जाएंगे। इसके बाद 4k+1 2 हो जाएंगे और यहाँ k+1 और 2 3 हो जाएंगे। जी देखो मैच खा रहा है अपना, तो अपन मैच करके देखते हैं। देखो k+1 k+1 k+4 k+4 4 4 k+2 k+2 k+3 k+3 मैच आ रहा है। तो अपन लिख देंगे अतः यह कथन n बराबर k+1 के लिए क्या है सत्य है। इसलिए क्या करेंगे n बिलोंग करे n पर सत्य है। ओके तो मेरा 11 नंबर फिनिश हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।